Hello students, this is Sanju Thakur. Now welcome to Target Focus One Step Towards Success बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं एचपी जीके की। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश का भूगोल यानी ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश। पर्यटकों की पसंदीदा जगह और हिमालय की अनमोल छटा में बसा एक सुंदर सा प्रदेश वो है हिमाचल प्रदेश। स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा रखने वाले तपस्वियों की तपोभूमि होने के कारण हिमाचल प्रदेश को क्या कहा गया है? स्वर्ग भूमि कहा गया है। हिमाचल प्रदेश को फल राज्य कहा गया है, सेब राज्य कहा गया है और हजारों देवी देवता का वास होने के कारण इसको देवभूमि भी कहा गया है। तो इसके प्राकृतिक सौंदर्य के कारण इसको जो है धरती का स्वर्ग भी कहा गया है। तो हिमाचल शब्द जो है संस्कृत के दो शब्दों की संधि से मिलकर बना है, वो है हिम जमा अचल। हिम जमा अचल, तो हिम का अर्थ होता है बर्फ और अचल का अर्थ होता है पर्वत। हिम का अर्थ बर्फ होता है और अचल का अर्थ होता है पर्वत। तो कुल मिलाकर बात ये हुई बर्फ का पर्वत या फिर बर्फीले पहाड़ों में बसा एक सुंदर सा प्रदेश वो है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल के संदर्भ में बर्फ जो है ये पवित्रता, सफेदी, निष्कपट और शांति का प्रतीक है। सांस्कृतिक और भौगोलिक रूप से हिमाचल प्रदेश जो है हिमालय के पश्चिम भाग में स्थित है और भारत के नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। हिमालय पर्वत केवल मिट्टी और पत्थर का पर्वत नहीं है बल्कि यह भारत की आकांक्षा का प्रतीक है। हिमालय पर्वत के साथ भारत के भूगोल, इतिहास, संस्कृति, साहित्य एवं कला का गहरा संबंध है। हिमालय पर्वत देवाधिदेव शिव का ससुराल माना जाता है और श्री कृष्ण ने हिमालय पर्वत को अपना स्वरूप माना है और श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि पहाड़ों में मैं हिमालय हूँ। और महाकवि कालिदास ने हिमालय पर्वत को देवात्मा कहा है। हिमालय पर्वत कश्मीर घाटी से लेकर वर्मा म्यांमार तक फैला हुआ है। हिमालय पर्वत जम्मू कश्मीर से शुरू होता है और हिमाचल प्रदेश, गढ़वाल, कुमाऊं, नेपाल, दार्जिलिंग, सिक्किम, भूटान, नागालैंड और असम तक इसका विस्तार है। यह लगभग जो है 300 किलोमीटर चौड़ा और लगभग 2500 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत और नामचा बरवा आदि पर्वत जो है हिमालय पर्वत की शोभा को और बढ़ाते हैं। तो हिमालय पर्वत पे हम ज़्यादा फोकस ना करते हुए अपने टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा टॉपिक है जियोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमालय पर्वत का जो लगभग जो है 10.54% भाग जो है हिमाचल प्रदेश में है। कितना भाग है भाई? 10.54% जो है हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत का भाग। और हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है ये है 55,673 यानी 55,673 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है हिमाचल प्रदेश का। और जो एरिया हिमाचल प्रदेश का है ये है इंडिया का कितना कंट्रीब्यूशन है इसका? 1.69 नियर बाई 1.7% इंडिया में हिमाचल प्रदेश के एरिया का कंट्रीब्यूशन है। तो हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति है 30/22/44 से 33/12/40 उत्तरी अक्षांश से 75, 47 and 55 and 79, 04, 20 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो नेक्स्ट देखते हैं हिमाचल प्रदेश की बाउंड्रीज किस किस के साथ लगती है। तो हिमाचल प्रदेश की जो सीमाएं हैं वो होती है चाइना के साथ टच, ठीक है ना। चाइना के साथ होती है हमारे लाहौल स्पीति और किन्नौर की टच, और उत्तर प्रदेश के साथ होती है सिरमौर की बाउंड्री टच, और सोलन और सिरमौर की बाउंड्री होती है यूके यानी उत्तराखंड के साथ टच, ठीक है। उसके बाद देखो ध्यान से हरियाणा आता है। सोलन और सिरमौर की जो बाउंड्री होती है वो हरियाणा के साथ टच होती है। और पंजाब के साथ होती है भाई चंबा, कांगड़ा, उन्ना, बिलासपुर एंड सोलन। 1 2 3 4 5, तो सर्वाधिक जो है 5 जिलों के साथ जो है पंजाब
बाउंड्री शेयर करता है। और उसके बाद है जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर के साथ लगता है आपका कांगड़ा और चंबा। तो उसके बाद देखते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो डिस्ट्रिक्ट चंबा की जो बाउंड्री होती है वो लगती है लाहौल स्पीति और कांगड़ा के साथ, यानी 2 जिलों के साथ टच होती है। और लाहौल स्पीति की होती है चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, किन्नौर और, हाँ ठीक है, किन्नौर, कुल्लू, कांगड़ा और चंबा, यानी 4 जिलों के साथ इसकी बाउंड्री टच होती है। उसके बाद है किन्नौर की बाउंड्री लगती है कुल्लू और शिमला और लाहौल स्पीति के साथ, 3 जिलों के साथ लगती है। और डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की बाउंड्री टच होती है भाई लाहौल स्पीति के साथ, कांगड़ा के साथ, मंडी के साथ, शिमला के साथ और किन्नौर के साथ, यानी 5 जिलों के साथ टच होती है। उसके बाद है कांगड़ा की बाउंड्री टच होती है चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और ऊना। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, उसके बाद है मंडी। तो मंडी डिस्ट्रिक्ट की जो बाउंड्री होती है वो किसके साथ टच होती है? कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, सोलन, बिलासपुर, हमीरपुर, यानी 6 जिलों के साथ टच होती है। उसके बाद देखते हैं शिमला की बाउंड्री टच होती है मंडी, कुल्लू, किन्नौर, सिरमौर और सोलन। 1 2 3 4 और 5 जिलों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। उसके बाद देखते हैं सिरमौर। तो सिरमौर करता है 2 डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर। और जो सोलन करता है किस किस के साथ बाउंड्री शेयर भाई? सिरमौर, शिमला, मंडी और बिलासपुर। तो कितने के साथ हो गया? 4 डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है। और बिलासपुर करता है भाई सोलन, मंडी, हमीरपुर और ऊना। कितने हो गए? 1 2 3 और 1 4। और हमीरपुर जो है, हमीरपुर किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है? बिलासपुर, मंडी, कांगड़ा और ऊना, यानी 4 डिस्ट्रिक्ट के साथ। और ऊना करता है भाई किसके साथ? 1 2 3 डिस्ट्रिक्ट के साथ शेयर करता है। ठीक है, तो सर्वाधिक यहाँ पर कांगड़ा और मंडी ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, यानी 6 डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। तो कई बार पूछ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला जो है सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है? तो कहता है मंडी और कांगड़ा इक्वली 6 डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। और जो पंजाब है, पंजाब स्टेट है, वो करता है 5 डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर। तो कुल मिलाकर बात ये होती है कि एक कंट्री के साथ हिमाचल प्रदेश बाउंड्री शेयर करता है, वो है चाइना का जो तिब्बत है। और 5 राज्यों के साथ, 5 राज्य कौन कौन से हो गए? उत्तराखंड और यूपी, हरियाणा, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर। तो एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश है 55,673 वर्ग किलोमीटर। तो अब हम देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है किस किस का एरिया कितना कितना है और हिमाचल प्रदेश में किस डिस्ट्रिक्ट का कितना कंट्रीब्यूशन है। ध्यान दीजिएगा कितना है एरिया हिमाचल प्रदेश का? 55,673 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक हो गया। अब देखो ग्रेटर देन 10, तो 10 से ज्यादा जो है 10% से ज्यादा शेयर किस किस डिस्ट्रिक्ट का है? तो यहाँ पर देखिए किन्नौर का है, लाहौल स्पीति का है और चंबा का है और साथ में कांगड़ा का है। किस किस का भाई? ग्रेटर देन 10 लाहौल एंड स्पीति, किन्नौर, चंबा एंड कांगड़ा। ठीक हो गया। तो इन 4 डिस्ट्रिक्ट का जो है एरिया कितना कितना है, एरिया का कंट्रीब्यूशन है। अब देखो लाहौल स्पीति का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का, यानी एरिया वाइज भी सबसे बड़ा है, बट पॉपुलेशन यहाँ पर सबसे कम है। 24.85% है इसका शेयर हिमाचल प्रदेश के एरिया में। और इधर है सेकंड पे है हमारा कौन सा? डिस्ट्रिक्ट चंबा 11.72। और उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर 11.50। और फोर्थ पे है कौन सा? कांगड़ा, यानी इसका शेयर कितना है हिमाचल प्रदेश के एरिया में? कंट्रीब्यूशन इसका 10.31%। तो उसके बाद देखते हैं ग्रेटर देन 5, तो 5% से ज्यादा किस किस डिस्ट्रिक्ट का शेयर है हिमाचल प्रदेश के एरिया में? तो देखो ध्यान से, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का है 9.88। और उसके बाद है कुल्लू का हुआ और उसके बाद है शिमला का, तो शिमला का है 9.22। ठीक हो गया, शिमला का भी है। उसके बाद देखो ध्यान से ग्रेटर देन 5, उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट मंडी, तो मंडी का है 7.09% डिस्ट्रिक्ट मंडी। उसके बाद कौन सा है ग्रेटर देन 5 में? सिरमौर, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, तो सिरमौर का है हमारा 5.07। और ये सारे क्या है बाकी जो डिस्ट्रिक्ट बचते हैं, यानी 4 डिस्ट्रिक्ट हो गए हमारे ये ग्रेटर देन 5 के। उसके बाद जो बचते हैं बाकी 4 डिस्ट्रिक्ट बचते हैं लेस देन 5, तो 5 से कम किस किस का है भाई? तो लेस देन 5 है हमारा कौन सा है? उसके बाद देखो
सोलन का है 3.48%। और उसके बाद बचता है ऊना, ऊना का है 2.77%। और उसके बाद है बिलासपुर 2.10%। और उसके बाद है हमीरपुर, तो हमीरपुर का है 2.01%। तो एरिया वाइज जो है सबसे बड़ा हो गया हमारा लाहौल स्पीति और एरिया वाइज सबसे छोटा हो गया हमीरपुर। क्लियर है। द नेक्स्ट डिस्कस करते हैं माउंटेन रेंजेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः जो माउंटेन रेंजेस है वो है शिवालिक रेंज, धौलाधार रेंज, ग्रेट हिमालय रेंज एंड पीर पंजाल रेंज और लास्ट है जास्कर रेंज। तो पहले डिस्कस करते हैं शिवालिक रेंज। तो ध्यान दीजिएगा हिमाचल प्रदेश की जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो कितनी है, 350 मीटर से 7000 मीटर तक। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं शिवालिक रेंज। तो शिवालिक रेंज, इसको आउटर हिमालय रेंज भी बोल देते हैं। ध्यान दीजिएगा जो शिवालिक, शिवालिक क्या होता है, शिवालिक का अर्थ है शिव की अलका या फिर शिव की जटाएं। तो इसका जो गहरा संबंध है वो भगवान शिव से है। और ध्यान दीजिएगा जो शिवालिक, शिवालिक का जो ओल्ड नेम था, इसका ओल्ड नेम था भाई मैनाक पर्वत, मैनाक पर्वत या फिर मानक पर्वत। क्या क्या था इसका ओल्ड नेम, या मैनाक या फिर मानक पर्वत। तो शिवालिक अर्थ हो गया हमारा शिव की जटाएं या फिर शिव की अलका या फिर शिव की अलग। ठीक हो गया। अब देखो ध्यान से, जो शिवालिक रेंज की जो हाइट जाती है वो कितनी जाती है भाई, 350 से लेकर जाती है 1500 मीटर के बीच। ठीक हो गया। और वार्षिक वर्षा, यहाँ पर औसतन वार्षिक वर्षा होती है इस रेंज में, जो ये रेंज है ये इस रेंज में वार्षिक वर्षा होती है 1500 मिलीमीटर से लेकर 1800 मिलीमीटर के बीच। ठीक हो गया। कितनी होती है यहाँ पर वार्षिक वर्षा, 1500 मिलीमीटर से लेकर 1800 मिलीमीटर के बीच। ठीक हो गया। और नेक्स्ट देखो ध्यान से, जो ये रेंज है शिवालिक रेंज, ये कहाँ कहाँ से होकर जाती है, देखो चंबा, चंबा से जाती है, चंबा से शुरू होती है, चंबा, कांगड़ा, ऊना, बिलास, हमीरपुर, हमीरपुर का भी जो लोअर पार्ट है, लोअर पार्ट ऑफ चंबा एंड लोअर पार्ट ऑफ हमीरपुर एंड बिलासपुर को कवर करती है और उधर जाती है सोलन होके सिरमौर तक। ठीक हो गया। अब देखो ध्यान से, जो ये रेंज है शिवालिक रेंज, इसकी जो मैक्सिमम जो लेंथ है वो लगभग जो है 290 किलोमीटर की है। और ये जो इसकी जो चौड़ाई है वो है लगभग कितना, ये जो चौड़ाई है इसकी ये है 10 से 40 किलोमीटर। क्लियर है। 10 से 40 किलोमीटर इसकी क्या है, ब्रेथ है। क्लियर है। यहाँ पर जो प्रमुख फसलें होती है, ठीक है, जो ये रेंज है यानी लोअर हिमालय की रेंज है। ठीक है, जो शिवालिक रेंज है लोअर हिमालय की रेंज है। यहाँ पर मुख्य फसलें होती है जैसे मक्का हो गया, गेहूं हो गया और आपका गन्ना हो गया यहाँ पर, और धान हो गया, अदरक हो गया, आलू हो गया। और मुख्यतः यहाँ पर जो फल होते हैं वो यहाँ पर खट्टे फल मिलते हैं, या जो शिवालिक रेंज है। ठीक हो गया। तो जो शिवालिक रेंज है यहाँ पर कई छोटे छोटे नाले बहते हैं जिनको स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, चौ या फिर खड़। क्या बोलते हैं स्थानीय भाषा में, या फिर चौ कह लेते हैं या फिर क्या कह लेते हैं, खड़ कह लेते हैं। ठीक हो गया। जहाँ पर जो बरसात के समय में इन चौर या फिर जो खड़ में इसमें काफी ज्यादा पानी भर जाता है। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मिड हिमालयन रेंज या फिर इनर हिमालयन रेंज। ठीक हो गया। मिड हिमालयन रेंज या फिर इनर हिमालयन रेंज। तो इसके टू रेंजेस है, कौन कौन सी, एक रेंज है इसका धौलाधार, इसके अंतर्गत आती है एक धौलाधार, एक आती है पीर पंजाल। ठीक हो गया। एक आती है भाई धौलाधार, एक आती है पीर पंजाल रेंज। तो पहले डिस्कस करते हैं धौलाधार। तो धौलाधार का अर्थ क्या है, धौलाधार का अर्थ है सफेद पर्वत। ठीक हो गया। धौलाधार का अर्थ होता है सफेद पर्वत या फिर सफेद चोटी। तो बर्फ से ढके रहने के कारण इसको क्या बोल देते हैं, श्वेत श्रृंखला भी बोल देते हैं। धौलाधार रेंज को क्या बोल देते हैं, इसको श्वेत श्रृंखला भी बोल देते हैं। अब देखो धौलाधार रेंज किधर है भाई, धौलाधार रेंज देखो, धौलाधार रेंज किधर से, चंबा से शुरू होती है, कांगड़ा और इधर मंडी होके, मंडी का अपर पार्ट ऑफ मंडी एंड लोअर पार्ट ऑफ कुल्लू और साथ में शिमला को कवर करती हुई डिस्ट्रिक्ट किन्नौर का लोअर पार्ट को भी कवर करती है धौलाधार रेंज। ठीक हो गया। और जो धौलाधार रेंज है इसका जो हाइट है लगभग कितना है, 3050 से लेकर 4750 मीटर के बीच है इसका हाइट। क्लियर है। तो नेक्स्ट है पीर पंजाल रेंज। तो पीर पंजाल रेंज जो है मुख्यतः चंबा डिस्ट्रिक्ट में है।
ये हल्का सा जो लोअर पार्ट ऑफ लाहौल स्पीति को कवर करती है पीर पंजाल रेंज, और साथ में उसके बाद कहाँ मिल जाती है किसके साथ, यानी टच कर जाती है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट ऑफ लाहौल स्पीति, और ये क्रॉस कर जाती है किसको, अपने ग्रेट हिमालयन रेंज को या फिर ग्रेटर हिमालयन रेंज को। ठीक है, तो कहा जाता है कि जो पीर पंजाल रेंज है हिमाचल में मानवीय निवास यहाँ पर जो है लगभग समाप्त हो जाता है, बट फिर भी रह जाता है हल्का सा, इधर लाहौल स्पीति रह जाता है और किन्नौर रह जाता है। ठीक है, बट यहाँ पर पूरा समाप्त नहीं होता है मानवीय निवास। तो लाहौल स्पीति में भी काफ़ी हाई टाइड तक है और किन्नौर में भी काफ़ी हाई टाइड तक मानवीय निवास संभव है। तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ग्रेटर हिमालयन रेंज या फिर ग्रेट हिमालयन रेंज। तो ग्रेटर हिमालयन रेंज जो है इसकी जो हाइट है लगभग कितना है, 5000 से 6000 मीटर के मध्य है। तो ध्यान दीजिएगा जो आपका ग्रेट हिमालयन रेंज है या फिर इसको बोल देते हैं अल्पाइन जोन भी, क्या बोल देते हैं, अल्पाइन जोन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा जो आपका ग्रेटर हिमालयन रेंज है या फिर जो आपका अल्पाइन जोन है, यहाँ पर क्या होती है, वर्षा बहुत कम होती है, और इसी अल्पाइन जोन के अंतर्गत आपका आता है जास्कर रेंज। ठीक है, जो जास्कर रेंज है ये क्या है, आउटर रेंज यानी लास्ट रेंज है हिमाचल प्रदेश की। ये क्या करती है, हमारे कश्मीर वैली को और हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है। ठीक हो गया, आज के सेशन का अंत यहीं पर करते हैं। उम्मीद है आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।